अग्निवीर योजना को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने यह तय किया है कि अग्निवीरों को एक निर्धारित समय के बाद उन्हें यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण दिया जाएगा। देखा जाए तो इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि अग्निवीर योजना वो योजना है जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। वैसे में योगी सरकार के इस फैसले को लोग किस तरीके से देखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार का ये फैसला सियासी तौर पर बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा और उससे अग्निवीरों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अग्निवीर योजना को लेकर आपने सुना होगा कि सरकार ने तय किया है कि अब पीएससी और पुलिस में इनको आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप लोग। सर देखिए, सरकार का जो फैसला है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि अग्निवीर से वापस आने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये बहुत योग्य निर्णय है, इसका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आपको लगता है कि जो एक हमला विपक्षी पार्टियों के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर बोला जा रहा था बीजेपी पर, उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, इससे तो अग्निवीर योजना से तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। आपने देखा कि आरक्षण और संविधान को लेकर काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इसको सोच और विचार करनी चाहिए। या फिर मेरे समझ से, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ, या तो अग्निवीर को वापस कर देना चाहिए। इसमें छात्र या फिर जो भी अग्निवीर में जाते हैं 4 साल के करियर के बाद वापस होते हैं, तो क्या पता सेटल होंगे या नहीं होंगे किसी भी संस्था में, चाहे वो पीएससी हो चाहे किसी हो। तो सरकार इस पर गहन चर्चा करे, क्या पता आने वाले समय 2027 में इसका भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग इसे सियासी मजबूरी भी बोल रहे हैं। देखिए, अगर सियासत मजबूरी नहीं होती तो जिस विधा को ये बांधने के लिए ये जो इन्होंने ये जोगी जी ने कहा कि मैं अग्निवीरों को कानूनी रूप दूंगा, तो आरक्षण दूंगा, तो ये आरक्षण आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो भारत सरकार जो है वो कैबिनेट बनावे और कैबिनेट में इसको सर्वसम्मत से पास करके वो राज्य सरकार को निर्देशित कर दे, इसलिए कि कानून बनाने का अधिकार तो भारत सरकार को है। आप उसके कानून के अंतर्गत परिधि में आपको काम कर रहे हैं। आंशिक क्षेत्र राज्य सरकारों के पास है, जहां राज्य सरकार अपने आप में सक्षम है को कानून बना सकती है। अब रह गया सवाल कि अब अगर इन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, कितने लोगों को आरक्षण देंगे बाबूजी? आरक्षण कितने लोगों को देंगे? मान लीजिए 1000 अग्निवीर तैयार हो गए, उनका 4 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, अब वो 4 साल के बाद क्या घंटी बजाएंगे क्या? आपके पास तो कोई कानून नहीं है। आपके पास नौकरी बनाने का, नौकरी का निर्माण करने का, कानून में समायोजित करने का आपके पास। अब हम तो भाजपा के पॉलिसी बनाने वालों पर तरस आती है कि योजना आयोग को नीति आयोग बना देना, कांग्रेस के खाद्यान्न योजना को प्रधानमंत्री योजना बना देना। आप क्या कर रहे हैं? आप 5 योजना 10 साल की बताइए जो भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में बना करके हिंदुस्तान को हैंड ओवर कर दिया हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि महंगाई से देश त्राहिमाम कर रहा है, बेरोजगारी से नौजवान त्राहिमाम कर रहा है, भूखमरी से महिलाएं तड़प रही हैं, गैस का दाम दोनों दूना तीना आप वसूल रहे हैं, इस पर भी आएंगे। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अस्थायी कानून बनावे, देश को धोखा देने का काम न करे। ये भारत सरकार कैबिनेट बनावे और कैबिनेट में अग्निवीर के लिए कानून पास कर दे। आप क्या कहेंगे? सरकार ने जो फैसला किया है कि अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा यूपी पुलिस और पीएससी में, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सही किया सरकार ने, कई सरकार ने जो किया है सही किया है। आप थोड़ा सा उदाहरण आप हमको बता दीजिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भारतीय जनता एक मिनट
अरे बात सुनो हमारे पहले, अरे बात पहले सुनो, का दर्जा नहीं दिया जा पिछड़ा वर्ग, अरे बात पहले सुनो तो यार, पहले सुनो बात। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दर्जा देने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव में खारिज हुआ और नगर निगम से जो है आशीष पटेल जी ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा कर दिया। और एक चीज़ हम आपको बता दें, यदि अगर सियासी राजनीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का लेटर चुनाव हुआ, केवल 6 कैंडिडेट दिए गए मुसलमान, और मुसलमानों की नाजायज कमजोरी का समाजवादी कांग्रेस पार्टी फायदा उठा रही। अभी लेटेड विधान परिषद में नेता विरोधी दल विधान परिषद में बने हैं लाल किशोर यादव, लाल बिहारी यादव। क्या कोई मुसलमान विधानसभा में नेता विरोधी दल नहीं बनाया जा सकता है जो अभी तक मुसलमानों को ठगा छला जा रहा है? या कांग्रेस ने समाजवादियों को राज्यसभा में लोकसभा में नेता विरोधी दल नहीं बनाना चाह रहा है, चाहे बनाना चाह रही है, और केवल जो है मुसलमानों को गुमराह करके मुसलमानों को ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपनी हिस्सेदारी की बात 20% के लोग कर रहे हैं। आज अग्निवीर पर बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा जाइए, बात करेंगे अग्निवीर योजना के बारे में। आप जानते होंगे अब योगी सरकार ने कहा है कि जब अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो जब वो उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम उनको पीएससी में और पुलिस में आरक्षण देंगे। सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही अच्छा फैसला है ये। हाँ, क्योंकि हर एक मतलब विभाग में किसी को भी परमानेंट मतलब नौकरी तो इतनी मतलब है कि जिस हिसाब से आदमी मतलब बात कर रहा है नौकरी के लिए, उस हिसाब से उनको ये भी तो चाहिए कि हम दो हमारे दो करें। अब आप 4 लड़के कर रहे हैं, 10 लड़के कर रहे हैं और नौकरी चाहिए सबको घर में, तो कहाँ से सरकार देगी आपको? जितनी नौकरियां खाली है वही भर दी जाए। तो नौकरियां भरी जा रही हैं। हर एक का पेपर अभी लीक हो रहा है। ओहो पेपर लीक हर एक का पेपर जब लीक हो रहा है, नौकरियां कितनी दी है हमें बता दीजिए। 8 साल सुनिए, 8 साल हो रहा है, 8 साल में कितनी नौकरियां दी है हमें आप बता दीजिए। मैं भी पेपर लीक पे आ रहा हूँ, मैं कोई मतलब वो नहीं हूँ। पेपर लीक का आप जानते हैं, जब पेपर लीक आप ही और हम ही कराते हैं। आप ही हम, सरकार क्या करती है? सरकार का जिम्मेदारी है ये। हमें पेपर कराना, सुनिए, पेपर कराना ये सरकार, पढ़े लिखे हो ना, हाँ। तो पढ़े लिखे जैसे बात करो, तो आप अनपढ़ जैसी मत बात करो। अनपढ़ जैसी ये देखिए, नहीं ये गलत है। सबकी आपकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। रोजगार के मोर्चे पर सरकारी जी हाँ, अग्निवीर ये 4 साल की नौकरी आर्मी को नहीं लेनी चाहिए। आर्मी एक ऐसा है जो हमारी देश की सुरक्षा और व्यवस्था को कायम रखती है, तो उसको परमानेंट ही होना चाहिए। और 4 साल के बाद जो शहीद 4 साल में अभी ड्यूटी पे है अगर कोई और शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, अभी आपने सुना होगा कि योगी सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को हम पुलिस और पीएससी में आरक्षण देंगे। यूपी सरकार के इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तो सही है, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो पहले से आर्मी है, आर्मी एक महत्वपूर्ण पद है, उस पर रहना चाहिए। ये 4 साल की तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप नहीं देनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण हमारी सीमा को रखाती है। इसको पूरा ही जितना है इसकी पूरी नौकरी होनी चाहिए। आपको लगता है कि यूपी सरकार के फैसले से थोड़ी सी राहत मिलेगी अग्निवीरों को? लेकिन ये लॉलीपॉप है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। इनकी आधी बात ऐसी है, खोखली वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो बोले थे। आपके कहने का मतलब ये है कि आर्मी में फुल टाइम नौकरी होनी चाहिए? हाँ, पूरी होनी चाहिए, जब तक आदमी फिट है। जो पहले से चलती है वो चलना चाहिए, वही सुविधा मिलनी चाहिए। हमारा देश, पूरा देश सोता है और वो जगते हैं, अच्छी अच्छी सीमाओं पर अपनी और हंस के जान दे देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो उनको पूरा वही होना चाहिए। और शहीद का दर्जा भी नहीं है इसमें, ये सही कह रहे हैं भाई साहब, वही होना चाहिए, लॉलीपॉप है। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? भी हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की मैंने, और देखा जाए तो अग्निवीर को लेकर, चूँकि हालांकि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो अग्निवीर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पहली बार इस सरकार में इसे लागू किया गया है। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ये पेंशन मतलब पुलिस में आरक्षण देने की बात बहुत बढ़िया बात की है। पहली सरकार है, उनका स्वागत करना चाहिए, बाबा का स्वागत करना चाहिए इस पक्ष को लेके। और बाबा तरक्की करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इन लोगों को ध्यान नहीं, आँख फोड़े बैठे हैं, अंधे, इन लोगों को क्या मालूम है। तो देखिए, अग्निवीरों को योगी सरकार ने पुलिस और पीएससी में आरक्षण देने का फैसला किया है। जिन लोगों से बातचीत की हमने, उनमें से तमाम ऐसे लोग थे जिनका ये कहना है कि अग्निवीर योजना होनी ही नहीं चाहिए, और बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मिले जिनका ये मानना है कि सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए।
अग्निवीर को आरक्षण खत्म करेगा सियासी रण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह फैसला किया है कि वो सरकारी नौकरी में अग्निवीर को आरक्षण देगी। तो अब इस योजना का किस तरह से लाभ मिलता है, और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में है और जो तमाम विपक्ष है लगातार उन पर निशाना साध रहा है, ये माना जा रहा है कि योगी सरकार की एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अग्निवीर का साथ मिलने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अग्निवीरों के लिए शुरू से, युवाओं के लिए शुरू से सरकार संजीदा रही है, और अग्निवीरों के माध्यम से जब वो सरकार में गए 18 साल की एज में ही, तो उसके बाद उनके भविष्य की चिंता तो सरकार कर ही रही थी, पहले भी कर रही थी और अभी भी कर रही है। अब जो आरक्षण हर स्टेट के सरकार अलग से दे रही है, ये अग्निवीरों के लिए स्पेशल पैकेज मानिए। ये उन युवाओं के लिए जो जिनके लिए लोग कह रहे थे कि सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है, तो आप सोचिए कि 18 साल से लेकर के 22 साल तक में वो अग्निवीर में अर्निंग भी करेंगे और ट्रेनिंग भी करेंगे। उनके माँ बाप का पैसा 18 साल के बाद से शिक्षा में नहीं लगना है, बल्कि सरकार उन पर खर्च करेगी, और उसके बाद सीधे गवर्नमेंट में जॉब। तो ये एक अच्छा और सुनहरा भविष्य है इन लोगों के लिए, और बहुत अच्छी बात है कि भारत के युवाओं का भविष्य सजता संवरता दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये कोई अब इसे राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं, क्या है ये एक सियासत तो ही है। देखिए, जब विपक्ष लामबंद हुआ, जो 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अग्निवीर पे जब विपक्ष लामबंद हुआ, जैसे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तमाम ऐसे नेता जब अग्निवीर पे बोलने लगे कि अग्निवीर की जो समय सीमा 4 साल है, इसको ख़त्म की जाए, तो एक मुद्दा अब ये एक इन्होंने सोचा छोड़ा है कि मैं अग्निवीर को स्टेट में आरक्षण दूंगा। कई जगह पर, कई और स्टेट में भी ऐलान हुआ है। पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ है, तो अब देखी देखा 1-2 लोग और कर देंगे, मगर ये तो एक गलत है। 4 साल में जवान क्या नौकरी करेगा, क्या ट्रेनिंग करेगा, मतलब। और आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है अग्निवीर को जो आरक्षण दिया जा रहा है, नौजवान क्या सोचता है? सर, अग्निवीर जब से आया है सर, हमें दिक्कत हो गई है, बहुत परेशानी हो गई। पहले 4 साल की जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। पिछली बार क्या था, पूरा लाइफ टाइम तक जैसे कि वो होता है, लाइफ टाइम नौकरी होती थी, लेकिन अब सरकार अग्निवीर जो सेवा से बाहर आएंगे, उसके बाद उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिले। सर, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, पहले था सही था सब कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है अग्निवीर को आरक्षण मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत सही बात है, बहुत अच्छा है। जब अग्निवीर जो सेना की नौकरी है उससे रिटायर होके आएंगे, उनका कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद सरकार उनको नौकरी देगी, आरक्षण देगी, नौकरी आरक्षण देगी, बहुत अच्छी बात है, आरक्षण देगी। नहीं तो पहले, इससे पहले था मतलब कुछ नहीं देता था। आरक्षण मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक उपलब्धि। आपको क्या लगता है? ये पहला नंबर तो अग्निवीर ही ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह चुके हैं, इनका इस तरह से लुभावना है। अभी देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीट का उपचुनाव होने जा रहा है, योगी पूरी तरह से हारने जा रहे हैं, इसी को लेकर ये फैसला ले रहे हैं। इसको अग्निवीर ही ख़त्म कर देना चाहिए, यही हमारा मानना है। सियासी एक कदम है, आपको लगता है? अग्निवीर में आरक्षण जो दिया जा रहा है बिना जनगणना के, आप जनगणना करा लीजिए, आरक्षण सभी को मिल रहा है, सामान्य वर्ग को भी 10% मिल रहा है। इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मात्र 5% है, आरक्षण इनको 10% मिल रहा है। 54% से 60% बैकवर्ड है, इनको आरक्षण 27% मिल रहा है। ये तो गलत है, पूरी तरह से बैकवर्डों के लिए गलत है। आरक्षण कम से कम बैकवर्डों को 50% मिलना चाहिए। बैकवर्ड आरक्षण तो अग्निवीर जो रहेंगे वो तो सब जात के रहेंगे ना, उनको उनकी जात के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, अग्निवीर, इन लोगों की डिमांड है कि अग्निवीर ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार कितने अच्छे ढंग से 18 साल की युवाओं को एक ट्रेनिंग के माध्यम से नौकरी दे रही है, सरकारी कल्चर से उनको मेलजोल करा रही है, और उसके बाद उन्हें तुरंत सरकारी योजनाओं में लाभ दे रही है। अगर वो 10% का भी लाभ दे रहे हैं, तो यहाँ 2% और 5% के लिए लड़ाई होती थी। 10% का आरक्षण अग्निवीरों को, सोचिए युवाओं का भविष्य कितना सुनहरा है। पहले जिन भर्तियों में वो जाते थे, 2-4 साल ट्रेनिंग करके उन्हें उपेक्षा ही झेलना पड़ता था। आज जो अगर अग्निवीर करके आएंगे तो उनके पास एक क्वालिफिकेशन होगा कि वो अग्निवीर से होकर के तब आए हैं, और फिर उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। तो युवा है 18 साल से लेकर के अब उन्हें उनका जीवन भर बढ़िया होगा, सजेगा। इसके लिए कांग्रेस कितना खराब राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी कितने घटिया तरीके से सोचती है। वो ये चाहते हैं कि 18 और 22 साल के युवाओं को जो लाभ मिलना वो भी वंचित कर दिया जाए, माँ बाप के ऊपर फिर से बोझा डाल दिया जाए। मेरा ये मानना है कि अग्निवीर एकदम बढ़िया योजना है, और मुझे लगता है कि सरकार अगर अग्निवीर को जारी रखेगी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत भर के युवाओं का सपना पूरा होगा। और साथ में जो आरक्षण दे रही है, ये सोने पर सुहागा होगा। सोने पर सुहागा, आप कह रहे हैं आरक्षण भी मिल गया और अग्निवीर योजना भी मिल गई। ये देखिए, ये सरकार का लॉलीपॉप है। विगत कुछ दिनों में बाई इलेक्शन है,
ये सरकार का लॉलीपॉप है। ये एक तरीके से नौजवानों के लिए एक धोखा है। पहली चीज़ तो अग्निवीर योजना ही ख़त्म होनी चाहिए। नौजवानों को परमानेंट नौकरी देना चाहिए। ये अग्निवीर योजना एक तरीके से ध्वस्त है और ये सरकार एक तरीके से लॉलीपॉप दे रही है। इस लॉलीपॉप के झांसे में नौजवान ना है और अग्निवीर एक धोखा है। अब आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, नौकरी से आएंगे दोबारा आरक्षण मिलेगा, दोबारा से कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। कोई ये धोखा है। कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कौन पूछता है? आप देख लीजिए, जो भी अग्निवीर का नौजवान मारा जा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। 1 करोड़ उन लोगों को 1 करोड़ तो सिर्फ दिखावा है कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं, कहीं 10 लाख दे दिया। अभी तक पुलवामा कांड के लोगों को पैसा नहीं मिला है। जो 40 जवान मारे गए थे उनके परिवार को पैसा नहीं मिला है। उनकी औरतें रो रही हैं, सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रही हैं। तो ये अग्निवीर को क्या देंगे? 10 लाख 20 लाख देने के बाद आप दौड़ते रहिए, उनकी विधवाएं दौड़ती रहें। आरक्षण से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है आरक्षण से। और सेना में आरक्षण तो खत्म करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आरक्षण जो मिलेगा, मान लीजिए नौकरी करके आए और उसके बाद उनको आर्थिक सुरक्षा मिलती है, कहीं आरक्षण मिलता है, नौकरी मिलती है, तो उनसे उनका उत्साह नहीं बढ़ेगा? नहीं, कुछ नहीं बढ़ता। नहीं करता। जब से अभी क्या नाम एज कम कर दिया, हमारा पहले था 23 साल, अभी तो इसमें कम कर दिया 17 से नहीं 23 साल तक। पहले 28 साल तक वो सिविलियन की भी भर्ती आती थी, अभी वो भी नहीं आ रहा है, बंद हो रहा है। 23 साल के बाद तो फिर सरकारी नौकरी भी तो मिलेगी ना, जब आप मिल रहा है। सर हमारी भी एज ख़त्म हो गई अभी, इसमें 18 साल के फॉर्म डाल के भी सब कुछ किए, फिर भी कम हो गया उसमें एज। जी, आपको क्या लगता है कि जो आर्थिक एक तरह से सुरक्षा रहेगी, जब अग्निवीर नौकरी से सेवा से बाहर आएंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा, वो दोबारा किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, उम्र कम होती है, सरकारी नौकरियों की तो उम्र बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, हम लोग बार बार कह चुके हैं, हमारे नेता बार बार कह चुके हैं, ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम लोग अग्निवीर की जो योजना इनकी उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जो युवा 4 साल की नौकरी करेगा, हम लोग चाहते हैं वो 60। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर समाप्त कर देंगे, लेकिन सरकार नहीं है। अब मोदी की सरकार है देश में और उन्होंने ये कहा है, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने कहा है कि हम आरक्षण देंगे। हाँ, तो योगी सरकार और मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आप युवाओं को 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, आप ऐसे कानून लाइए सदन के अंदर कि 1 साल के चुनाव हो, नेता भी 1 साल चुन के जाए, वह विकास करे। 5 साल वाला स्कीम खत्म कर देना चाहिए। आप 5 साल राज करेंगे, आप 5 साल नेतृत्व करेंगे और जो युवा नौकरी करेगा वो कितने दिन करेगा? 4 साल। 4 साल बाद जब उसकी शादी ब्याह हो जाएगा, क्या कौन सी नौकरी करेगा? घर परिवार उसकी पत्नी छोड़कर चली जाएगी। क्या अग्निवीर योजना ही खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा लगता है? ये अग्निवीर योजना नहीं खत्म करना चाहिए। पहली बात तो राष्ट्र हित में आरक्षण कहीं भी नहीं ठीक है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो चाहे मिलिट्री में हो। मिलिट्री जैसे डिपार्टमेंट में आप आरक्षण देंगे, चाहे सामान्य को, चाहे बैकवर्ड को, चाहे SC को। उसमें आर्मी में आरक्षण नहीं है। जब नौकरी पूरी कर लेंगे आर्मी की फोर्स की, बाहर जब आएंगे तो जो सरकारी नौकरियां होती है प्रदेश में, उसमें आरक्षण वो आरक्षण नहीं दे रहा है। वो दे रहे हैं कि जो अग्निवीर से बाहर आएंगे, उत्तर प्रदेश के लड़के जब वहाँ से भगाए जाएंगे, हम उनको नौकरी देंगे। वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं। 27% 10% नहीं, वो डायरेक्ट नौकरी देने बात कर रहे होगी। तो इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी सरकार रहेगी, अग्निवीर योजना से आएगा तो वो बढ़िया काम करेगा, किसी भी विभाग में इसको। लॉलीपॉप बता रहे हैं आपके, लॉलीपॉप हम बता दें। राहुल गांधी जी ने जब चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम युवाओं को 1 साल के लिए 8,500 रुपये महीने के लिए स्टाइपेंड के रूप में देंगे या उनको रोजगार के रूप में देंगे। आप बताइए, इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4 साल के लिए उन्हें अग्निवीर की एक उपाधि दी, अग्निवीर की नौकरी दी और उस नौकरी का लाभ उन्हें मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार क्या चाहती थी कि हम 1 साल उन्हें कुछ पैसा दे दें और उसके बाद बाहर कर दें। लेकिन इस सरकार ने 4 साल की उन्हें नौकरी भी दी, सरकारी अग्निवीर का मुहर भी लगाया। और जब अग्निवीर से वो बाहर आएंगे, जो बाहर आएंगे मतलब कुछ लोग उनमें सैनिक के रूप में भर्ती भी हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन उनके पास है। लेकिन जो उसमें से बाहर आएंगे उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण। आप सोचिए, सोच मात्र रख लीजिए तो कितने अच्छा भविष्य युवाओं का है। लेकिन कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने युवाओं के भविष्य पर कालिक पोतने का काम किया और सिर्फ गुमराह किया, महिलाओं को गुमराह किया। आज वही महिलाएं दर दर भटक रही हैं फॉर्म लेकर के कि हमें 8,500 रुपया महीना मिल जाए। वही युवा जो 1 साल के लिए 8,500 पाने की लालच में तड़प रहे थे, हम तो कह रहे हैं 18 साल के युवा को वो 4 साल के अग्निवीर में दे रहे हैं। तो आप लोग जो है लोगों को भुलावा दे रहे हैं कि जो है
नौकरी में पैसे देंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी, उसके बाद जो है सरकार अग्निवीर लेके आती है तो विरोध करते हैं। ये हम एक तरीके से देखिए जो राहुल जी ने कहा था, अखिलेश जी ने, कि हम 8,500 देंगे, ये बेरोजगारी भत्ता है जो महिलाओं को 8,500 रुपये दिया जा रहा था। ये अगर हमारी सरकार होती तो मैं हमेशा के लिए जो है उनको 8,500 रुपये सालाना दिया जाता है। फिर झूठ हमेशा के लिए एक साल के लिए कहा गया था, 1 साल के लिए कहा गया था, ये कह रहे हैं हमेशा गलत। ये सरासर ये तो एक देखिए संघ वाले जो है जो ये हाफ पहनिए हैं, ये एक काम है, ये गुमराह लोगों को बहुत करते हैं। ये लोगों को गुमराह बहुत करते हैं। देखिए ये संघ जो है ना गुमराह बहुत करता है। देखिए इन्होंने जब इनको 2014 में इनको सत्ता चाहिए थी तो गांव-गांव इन लोगों ने प्रचार किया था कि मुसलमान गांव देश छोड़ के भाग जाएगा, सिर्फ क्या ले जाएगा, सोना ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, ज़मीन छोड़ करके भाग जाएगा। इन लोगों ने गांव-गांव दलितों बस्ती में, बैकवर्ड की बस्ती में इन लोगों ने जो है जिस तरीके से दुष्प्रचार किया था, उसका नतीजा था कि ये वो सत्ता में आ गए थे। कि ये हैं धोखेबाज। कह रहे हैं आप धोखेबाज? नहीं, देखिए वही हमने आपसे पहले ही कहा ना, इन्हें अच्छा चीज़ दिखता नहीं। अग्निवीर एक अच्छा विकल्प है युवाओं के लिए। इन लोगों के पास काम क्या है? ये बेरोजगार कुर्ता पहने वाले नेता हैं जो बेरोजगार हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी में इनकी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या देखते हैं आप ये जानिए। ये यहाँ खड़े होकर के कह देंगे कि ये अग्निवीर ख़त्म कर दिया जाए। किस बात के लिए? इन्हें मालूम है कि ये ठग करके, व्यवस्था करके, इधर उधर मुँह मार करके रोज़ अपना दिन चला रहे हैं। लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो 18 साल से 22 साल में है? तो सरकार कितनी चैतन्य है, वो सबका काम कर रही है। और राजनीतिक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। समाजवादी आई, समाजवादी पेंशन लाया और उसके साथ बेरोजगारी भत्ता शुरू किए। मात्र 18 महीने पे जो 5 साल दिन देना था, 18 महीने में लोगों ने हल्ला मारा।